नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। कोरोना काल में बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई, हर ओर तस्वीरें वायरल हो गई और फिर बिहार की आलोचना पर आलोचना होते रही। बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े होते रहे। ऐसे में एटलीस्ट अब सरकार को चाहिए था कि जब सिचुएशंस थोड़े नॉर्मल हो गए हैं तो सुविधाओं को बढ़ाया जाए, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए, लेकिन यह अभी भी नहीं हो सका है। हम थर्ड वेव की बात भी कर रहे हैं और उसको लेकर तैयार भी नहीं है। मंगल पांडे कहते हैं कि वेंटिलेटर की सुविधा बढ़ाई जा रही है, लेकिन क्या सिर्फ वेंटिलेटर ही मैटर करता है? क्या बाकी चीजें मैटर नहीं करती है? क्या सिर्फ कोरोना बीमारी आई थी, कोरोना महामारी आई थी, उसके पहले और सिचुएशंस खराब नहीं थे? या अब सिचुएशन खराब नहीं होंगे? हमें पता है कि बिहार में बच्चों में कई और बीमारियां भी पाई जाती है, जैसे कि डायरिया भी होता है और भी तरह तरह की बीमारियां होती हैं। और कई बच्चे अपनी जान इस वजह से गंवा देते हैं क्योंकि उनका इलाज नहीं हो पाता है। और एक बार फिर से बिहार में यही हुआ, और वो भी बिहार में उस जगह हुआ है जहां हमारे मुख्यमंत्री का गृह निवास। आपको बता दें, गृह जिला नालंदा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, और वहीं से तस्वीरें जो आई है वो मार्मिक है और दुख हो रहा है। यह तस्वीर देखिए, आप देखिए किस प्रकार से एक पिता अपनी बेटी को अपनी गोद में उठाए लिया है, लेकिन यह अब नहीं रही इस दुनिया में। इसकी मौत हो चुकी है और मौत के बावजूद, मौत हो जाने के बाद भी इस बच्ची को एक तरह से कहें तो सहारा नहीं मिल पाया और ना ही कोई सुविधा मिल पाई। मानवता शर्मसार हो गई और डायरिया से इस बच्ची की मौत हुई, इस लड़की की मौत हो गई। इसके बाद स्ट्रेचर नहीं मिला तो पिता ने अपने गोद में अपनी बेटी को उठा लिया और अपना पिता धर्म तो पूरा कर लिया, लेकिन क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री होने का कर्तव्य ढंग से निभा पा रहे हैं? क्या मंगल पांडे अपने स्वास्थ्य मंत्री होने का कर्तव्य ढंग से निभा पा रहे हैं? ये तस्वीर देख के आपको क्या लग रहा है? खैर, अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का रिएक्शन आना तो लाजमी था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पर रिएक्ट किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है, 16 वर्षों के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के गृह जिला नालंदा की उपलब्धि। उन्होंने चोट किया है नीतीश कुमार पर, निशाना साधा है और कहा है कि 16 वर्ष से आप इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपके ही गृह जिले की यह अवस्था है कि यहाँ स्ट्रेचर तक नहीं मिलता। यह तस्वीर बिहार शरीफ सदर अस्पताल की है और वहाँ लापरवाही देखी गई कि चलिए ठीक है, बच्ची की मौत हो गई, शायद हो सकता है सिचुएशन ठीक नहीं होंगे, उस बच्ची की हालत ठीक नहीं होगी। डायरिया हो गया था इस लड़की को, उनका तो इलाज ठीक से नहीं हो पाया, लेकिन उसकी जब मौत भी हो गई उसके बाद भी ले जाने तक के लिए यहाँ स्ट्रेचर नहीं मिला। और फिर बाद में एक पिता को मजबूरन अपनी बेटी की लाश को अपनी गोद में उठाना पड़ा। विडंबना है ये। क्या हो रहा है हमारे बिहार में, कुछ समझ में नहीं आता। और फिर यही तस्वीरें वायरल होगी, बाकी राज्यों में जाएगी, प्रदेशों में जाएगी और फिर यहाँ की आलोचना की जाएगी। तो फिर हम कैसे गर्व से कह सकते हैं कि हम बिहारी हैं, हम बिहार में रहते हैं? क्योंकि यहाँ तो कुछ भी ठीक नहीं है, न स्वास्थ्य व्यवस्था, न शिक्षकों की व्यवस्था, न छात्रों के लिए कुछ, न जॉब्स के लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर बिहार में हम बाहर है ये कब कहेंगे ढंग से? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस बारे में। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।